आप सब भक्तों का। हे महाराज, रक्षा हो सबके ऊपर आपकी दृष्टि पड़े। महाराज को राखी बांधी है, महाराज के आगे अर्जी करके महाराज सबकी रक्षा कर। आपने हमें राखी बांधी है तो ये जो रक्षा का आपने जिम्मेदारी दी है, ठाकुर जी के लिए मंगाए ना, वहाँ पर है स्वामी जी के पास। वहाँ वहाँ उधर जाइए माधव स्वामी के, स्वामी जी के पास। स्वामी जी उधर जाइए। तो रखी है, आज रक्षाबंधन है, बहुत संगत मंदिर में आएंगे और जहाँ भी आप सब विराजमान हैं, तब धाम से जुड़े हैं घर में, वहाँ आप ठाकुर जी को ये राखी बांधना देना और घर में जो आपके बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना, उन्हें आप बांधना, उनके हाथों से बंधवाना। रक्षा सूत्र भगवान सबकी रक्षा करे, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। ये रक्षा का आशीर्वाद है, रक्षाबंधन की बधाई है। नहीं, आपको बांधने के राखी दे, स्वामी जी बांध देंगे। स्वामी हे बल। तो आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर भगवान श्री स्वामी नारायण की हम डोरी महाराज के हाथ में, डोरी महाराज के हाथ में, ये जो अपन ने अपने जीवन की डोरी महाराज के हाथ में दी है, तीनों जीवन जी आपके स्वामी जी सर बनवा लें और शशि जी आप भी बनवा लीजिएगा स्वामी जी से, पंडित जी सभी सेवादार बनवा के फिर एक बार जो भी अभी उपस्थित हैं सब एक बार रखड़ी के साथ ठाकुर जी को प्रणाम करके और गुरु को, बड़ों को प्रणाम करके बैठिएगा। स्वामी जी को भी, संतों को एक बार अपनी रखड़ी का दर्शन कराते हुए सबको प्रणाम कर लीजिएगा। इससे जो लोग, ये भी एक सेवा है, जुड़े हैं यहाँ बैठे बैठे एक मोबाइल माध्यम बन के देखिए, ऑनलाइन दूर आप बैठे बैठे देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। हम भी आपके लिए देखिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी बात है ये कि देखिए यहाँ बैठे बैठे हाजिर लगती है, हमें पता लगता है। आप आते हैं तो आपका परिवार का पता लगता है, आप आते हैं तो आपके बाल बच्चों को पता लगता है, आप आते हैं तो आपके, जब आप सत्संग में नज़दीक आते हैं, जुड़ते हैं, तो किस प्रकार आपके जीवन की जो डोरी है, प्रेम जो है, व्यवहार जो है, आपके भाई बंधु मित्र तक जाते हैं, आस पड़ोस सब आपके साथ जो लोग जुड़े हुए, जिनके कारण आपका धंधा चलता है, कारोबार चलता है, उनकी भी रक्षा हो, जो आपके साथ, जिनके कारण आपको धन मिलता है, अन्न मिलता है। हाँ, ये सब देखिए, इन सब में प्रभु की रक्षा चाहिए। आज बहन अपने भाई के आगे प्रेम की डोरी लेकर के उनकी कलाई पे बांधती है और उनके मन में खुशी होती है कि भाई सदा हमारी रक्षा करेंगे। और भाई सोचता है कि बहन ने जो रक्षा सूत्र मेरे कलाई पर बांधी है, इसको कभी क्षति नहीं हो सकता, सदा मेरी रक्षा होगी। भाई बहन का दोनों को ही देखिए आशीर्वाद मिलता है, माता पिता गुरु आचार्य। तो इसलिए
ये जो हम सबके जीवन में लकड़ी बंधा लिया है माधव जी, बाएं में बंधवाया, दाएं में नहीं बंधवाया, दाएं हाथ में नहीं बंधा। जाओ उधर चाहिए, आपने बाएं हाथ दे दिया ना, ये बांधो ना। वही मैं देखता रहा कि क्या हुआ। तो हे महाराज, तो आप सब आइए, आज रक्षाबंधन के त्यौहार है, कुछ ही देर में अभी संगत पधारेंगे, सभी चलते रहेगा, संगत आते जाएंगे आज रक्षाबंधन पे। तो एक प्रसंग आज हम सुन लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। ये जो रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, पवित्र दिन है, इसका हमें आज, इस दिन में हमें भगवान की रक्षा, भगवान की कथा से, भगवान की कहानी से कि परमात्मा जब मनुष्य रूप में थे और आज अपने में, आज मुक्ति में है, जब प्रभु भी मनुष्य रूप धारण किए थे तो क्या प्रेरणा दे रहे थे, कैसे लोगों को मिले थे, क्या आशीर्वाद दिए थे। तो वो जो रक्षा का आशीर्वाद भक्तों को दिए थे, मिले थे, वो भी हम सब का ये कर्तव्य बनता है, हम सब का फर्ज बनता है ना, कि हम अपने उस प्रभु आराध्य इष्ट देव ठाकुर जी भगवान का हम नाम जपें, भजन करें। और जब नाम जपा जाता है, भजन किया जाता है, पूजा किया जाता है, तो उनकी रक्षा होती है। हाँ, सुशील जी आप भी जाओ, स्वामी जी से सभी बनवा लो, बंधा लीजिए। ठाकुर जी भी आप सब का प्रेम रूपी डोर से बंध रहे हैं। यहाँ देखिए, आप सब उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब से जो जुड़े हुए संगत है, वहाँ जो एक हमारी जिम्मेदारी है, उन सब में, उन सब के लिए, उन जिम्मेदारियों को, एक प्लेट ना वहाँ दक्षिणा के लिए रखना था, बढ़िया सा वहाँ रखो स्वामी जी के पास, ठीक है। वहाँ लकड़ी के बढ़िया सा एकदम सुंदर सा प्लेट लाना, सजावट वाला। तो यहाँ ये बात समझ में आती है। नहीं तो शीशा वाला गोलक ला के रखना है तो रख दो, चाहे बगल में, कोई अलग से रखड़ी है ना, मत्था टेकना चाहें तो अच्छा रहेगा। नीचे गोलक है ना जी, बढ़िया रहेगा, है ना। अलग से वहाँ तो ठाकुर जी के पास आते हैं सब, वहाँ जहाँ रखड़ी बांधी जा रही है, संगत आएंगे। महाराज तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हे कृपानाथ, हे भक्तवत्सल, हे करुणा सिंधु, हे दया सिंधु, हे इष्टदेव, हे आराध्य, हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो घनश्याम, रक्षा करो घनश्याम, रक्षा करो घनश्याम, रक्षा करो घनश्याम। हे नीलकंठ वर्णी महाराज, रक्षा करो महाराज, वर्णी महाराज, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज। अच्छे अच्छे प्लेट वहाँ से रगड़े पे रखने के लिए
जीवन जी ला के रखो। बढ़िया सुंदर सुंदर जो दरबार में संगत चढ़ाते हैं वो सब चीजें सजाओ। ऊपर देख लो और कोई प्लेट ट्रे वगैरह हो सजावट वाला वो यहाँ भी रखो, भोग वगैरह प्रसाद वगैरह। रक्षा करो नारायण मुनि, रक्षा करो मुनि महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज। हे सहजानंद जी, हे सहजानंद जी, हे स्वामी सहजानंद महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज। सहजानंद जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज। हे गुणातीतानंद जी, हे गोपालानंद जी, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। गुणातीत गोपालानंद रक्षा करो, धाम धामी मुक्त, हे धाम धामी मुक्त। हरि बिन कौन हरे मोर प्रीत, हरि बिन कौन हरे। हे हरि कृष्ण महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। हे घनश्याम महाराज रक्षा करो। हे धर्म भक्ति के लाल श्री हरि, श्री सहजानंद पूर्ण पुरुषोत्तम चिदाकाश के मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ राजाधिराज श्री हरि रक्षा करो प्रभु। हे नाथ, हे कृपानाथ रक्षा करो, हे दयालु रक्षा करो। हे श्री जी महाराज, हे दादा खाचर के भगवान लाडूबा जीबूबा के ठाकुर जी, हे स्वामी नारायण, हे रामानंद स्वामी जी के प्यारे प्रभु सेवक उनके ठाकुर जी, आप हम सबकी रक्षा के लिए सेवक बने, गुरु के सेवक बने, गुरु चरणों में आए हुए इन सबकी रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज। आइए ना, वो हाथों में अच्छी तरह से हाथ भर दो, गुरुओं को भी मूर्तियों में सजा दीजिए महाराज के हाथों में को पूरा दर्शन दे। राखी का त्योहार है, साइडों में भी लगा, किनारा बॉर्डर है ना, बॉर्डर वहाँ भी लगा सकते हैं दोनों साइड। गुरु परंपरा के रजिस्टर थे वहाँ भी लग सकते हैं। राखी का त्योहार है, रक्षा सूत्र का दर्शन कराना है, अर्जी रखनी है, प्रभु के चरणों में प्रार्थना रखनी है। महाराज स्वामी तुम्ही हो, प्रेम की डोरी हमने आपके हाथ में रखी है प्रभु, आपकी कलाई में बांधी है हमने प्रेम की वो डोरी, और आपसे हम रक्षा का अर्जी रख रहे हैं। आप रक्षा करो दयालु, हे दयालु आप रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज,
सुबह का 1.25 घंटा नित्य रहेगा। 7 से 8 सुबह का नियम चातुर्मास तक प्रातः समय आपको लाइव भी आप जुड़ सकते हैं। जो आ सकते हैं आइएगा, सुनिएगा जरूर। ये सुबह 1.25 घंटे में जो आरती पूजा प्रार्थना है, ये सब आप सब के लिए है, सभी जीवों के लिए है, जिनको रक्षा चाहिए उनके लिए है। जो जीव प्रभु का है, प्रभु तक ना पहुंच पाए तब तक दुखी है, और प्रभु में आ जाए तो सुख ही सुख है। इसलिए प्रभु के पास आए, गुरु के पास आए, माता रानी के पास आए, शिवालय देवालय में आए, तीर्थ में आए, वहाँ उनकी रक्षा हो। इसलिए हमें नित्य कोई ना कोई भगवान का प्रसन्न, यानी कि भगवान जिसके घर में आए, भगवान के संत जिस घर में आए, भगवान का नाम दे करके, भगवान का भजन दे के, भगवान की पूजा दे के, भगवान की सेवा दे के, भगवान का समागम दे करके जो रक्षा हुई है, जो मेहनत करके, पसीना बहा के, तप करके, खूब जिन्होंने आशीर्वाद पाए हैं, भगवान गदगद हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए हैं, संत प्रसन्न हो गए, साधु की आत्मा प्रसन्न हो गई, भक्त हृदय पुलकित हो गए, आनंद विभोर हो गए। नित्य आप सब के लिए हाजिरी रहेगी। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो महाराज। बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, योगी जी महाराज की, उत्तम स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, अपने अपने गुरु बोल साचे दरबार, श्यामल रामचंद्र भगवान, राधा कृष्ण भगवान, उमापति महादेव, श्री जगन्नाथ जी भगवान, श्री गणपति हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव, श्री धर्मभक्ति घनश्याम महाराज की जय, श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की जय, श्री नारायण मुनि, श्री सहजानंद स्वामी महाराज की, श्री लाभ जी महाराज की, श्री निहाल करण महाराज की जय, श्री जी महाराज की जय, जय स्वामी नारायण धाम धामी मुक्त महाराज की जय, जय जय। दर्शन करा दीजिए एक बार, सब भवन का एक बार दर्शन करा दीजिए। पुनः ठाकुर जी का दर्शन, झूले पे दर्शन, मंदिर में दर्शन, रखड़ी का दर्शन, दर्शन दर्शन दो महाराज, रक्षा हो हमारी, सबकी रक्षा हो दया, सभी देवी देवताओं के ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि अखंड बना रहे। धरती पे वनस्पति सदा जब तक जीव हैं, आप इस सृष्टि में हम सबको रखे हैं। प्रभु हमें वनस्पति चाहिए, वनस्पतियों की रक्षा हो, अन्न की रक्षा हो, धन की रक्षा हो, जल की रक्षा हो, वायुमंडल की रक्षा हो। हमें शुद्ध हवा चाहिए, पवित्र हवा चाहिए। हमें धरती पर, पृथ्वी
वे हरियाली चाहिए। पृथ्वी हरियाली रहेगी तो हम सबका जीवन हरियाली रहेगा, प्रसन्न रहेगा हम सबका जीवन। हे महाराज, हे महाराज। लॉजपुर में श्री हरि की दिनचर्या विशिष्ट थी। डोरी महाराज के हाथ में चली। महाराज और मुक्तानंद स्वामी ने कंधे पर कावड़ रखकर भिक्षा मांगने निकल जाते। इस भिक्षान से स्वयं का गुजारा कर लेते तथा यात्रियों को भी खिलाते। कभी भिक्षा घी, गुड़ या शक्कर आ गई तो ऐसी सामग्री का उपयोग स्वयं के लिए ना करके वे यात्रियों के लिए करते थे। सभी के भोजन बाद स्वयं भोजन करते थे। रसोई घर स्वच्छ करते, बर्तन साफ करते और तत्पश्चात कथा वांचन करते। दोपहर 2 बजे तक कथा पाठ चलता। शाम को स्नान आदि विधि से निपट कर नए यात्रियों के लिए रसोई बनाते, उनको भोजन कराते। उसके बाद आधी रात तक कथा किया करते। सबके सो जाने के बाद श्री हरि सोते थे। रात के 2 बजे के बाद वे उठ जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में सभी को जगाकर ध्यान में बैठाते। स्वयं छड़ी लेकर टहलते थे। यदि कोई झपकी लेता, दिखाई दे देता तो सटाक करके उसे छड़ी लगाते और ध्यान में एकाग्र रहने का आदेश देते। यह साधना 4 बजे तक चलती। यह उनका दैनिक कर्म था। जब ऐसी हम कथा सुनेंगे तो कैसे नहीं भक्त में श्रद्धा जागेगा, साधु में जागेगा, गुरु में जागेगा। प्रभु तो हमें इनमें चाहिए ना। इन सब में नहीं ध्यान देने के कारण देखिए मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी जो मन की लाचारी है वहाँ मेरी वाणी बहुत दूषित हो जाती है। मैं बहुत समझ नहीं आता है कि मैं कैसे आपको भगवान को याद करके 2 हाथ आपके ऊपर किस तरह से रखूं, कैसे आपको बोलूं। मुझे बोलना तो है, मुझे सब करना है, किंतु जब आप ऐसा मन बना लेंगे, जब ऐसा ध्यान बना लेंगे, जब आप ऐसी चेष्टा बना लेंगे, जब आप अपने आप को वैसा त्याग कर लेंगे तो फिर देखिएगा। जब आप ऐसे देखिए महाराज, कभी आपको पानी का छींटा मिलता है, कभी आपको मीठी गुलाना मिलती है। जागो भाई, क्या कर रहे हो, इतना देर हो रहा है। कभी ऐसे नहीं करते, बीमार हो जाओगे, अरे आलस शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये नीलकंठ जी तो है, सहजानंद जी तो है, ये गुणातीत की तो बात है। यही तो गोपालानंद जी कहते हैं, मुखरानंद जी कह रहे हैं, रामानंद स्वामी कह रहे हैं, यही तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, माता सीता कह रही है, यही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता रुक्मणी कह रही है, यही तो राधा रानी कह रही है, यही तो पार्वती कह रही है, यही तो भोलेनाथ कह रहे हैं, यही तो गणपति जी कह रहे हैं, यही तो जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं, श्री हनुमान जी कह रहे हैं, यही तो स्वामी नारायण धर्मदेव भक्ति माता, यही तो गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज कहते थे गुरुदेव, यही तो प्रमुख स्वामी जी का कहना, यही तो मान स्वामी कह रहे हैं, यही तो प्रेम स्वामी जी कह रहे हैं, यही तो योगी जी महाराज कहते, यही शास्त्री जी महाराज कहते, यही तो भगत जी महाराज कहते थे, संत परमहंस क्या कहते थे, यही तो देखो कराते थे। घर में जाते थे, जगाते थे, विचरण करते थे। आज वही तो संतों के द्वारा हो रहा है, आप सबके द्वारा वही तो हो रहा है। तो क्यों उधर ध्यान जाएगा? जो नहीं उठ पाते हैं उससे विचलित क्यों होंगे? जो उठ जाते हैं उनके लिए प्रयास करेंगे तो और 10 को प्रेरणा मिलेगा। जो जगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो गफलत में अभी नहीं है, जो जिनका मन बहुत प्रबल हो गया है, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई है, जिन्होंने अपने आप को त्याग कर दिया, उधर ही ध्यान रखना है। होता है कई लोग करते हैं और बाद में एकदम गायब हो जाते हैं, गलत नहीं है।
वो कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, वो गायब हुए हैं तो उनके लिए दया करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा उनका अपराध हुआ, कोई उनसे गलती हुई जिसके कारण आज वो आँख में आँख मिला नहीं पा रहे, आज हिम्मत नहीं कर पा रहे। हाँ, तो उनके लिए हमें कथा सुना के, भक्ति करके, भजन करके, अरे फिर क्या हुआ, आप प्रभु के हैं, आप ठाकुर के हैं, आप माता रानी के, भगवान के, गुरु के हैं, गुरु घर के हैं। आज जोत ऐसी जला दीजिएगा कि जलता रहे, ऐसा नहीं कि मिनट में तुरंत बुझ जाए छोटी जोत में। हाँ हाँ, सारा दिन संगत आएंगे, इसलिए जलता रहे। ऐसा सुंदर स्वामी जी से जोत बनवा लीजिएगा। नए साधक हैं जीवन जी आप, सीख रहे हैं, हमें देखिए मौका मिलता है। जो पक्के साधक हो, जितना आप हमें साथ देंगे हम उतना कर पाएंगे बाहर। अभी हम देखते हैं, जाते हैं, पूरे 1 महीने किया, किंतु नए साधक होने के कारण हम अपना पूरा ऊर्जा नहीं दे पा रहे, बन नहीं पा रहा है। बार बार हमें उधर ही ध्यान जाता है, तिलक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। देखिए कितना जो साधक हो जाते हैं, समझ जाते हैं कैसा। हाँ, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपानाथ, हे भक्त वत्सल। तो ये आप सबके लिए कितनी अच्छी बात है, आज रक्षाबंधन है। हाँ, देखिए भगवान स्वामीनारायण क्या कह रहे हैं। ये दैनिक कर्म था प्रभु का, उनके साथ जो रहते थे उनकी थकावट कभी दूर नहीं होती, उनकी निंद्रा कभी बुलंद नहीं होती। जय स्वामीनारायण। हाँ, उनकी निंद्रा कभी बुलंद नहीं, ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के तंत्र के साथ, जो ठाकुर जी के लिए तंत्र बन गए थे, मंत्र बन गए थे, और उनको थकावट कभी पूरी ही नहीं होती एकदम। सब समय उनका कर्म कल्याण पथ चलते ही रहता, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। उनके ये कर्म अनंत जीवों को, अनंत जनों को मुक्ति रास्ता मिलती है, अनंत जनों का पाप नष्ट होता है। ऐसी कठोर दिनचर्या देखकर मुक्तानंद स्वामी को यह डर लगता था कि साधु इतने कष्ट अधिक समय तक नहीं सह पाएंगे, लेकिन साधुओं ने तो और अधिक कष्टों को आमंत्रित किया। फलतः आज्ञा पालन की इतनी भव्य प्रणालिका खड़ी हुई कि जिससे श्री हरि की कठोर से कठोर आज्ञा भी सभी आनंद पूर्वक सिरोधार्य करते थे। हे महाराज, हे महाराज, हे स्वामी, लगातार ऐसे नहीं देखो हारमोनियम पंडित का चल रहा है, आपकी तरह छोटे तो थे पहले, किंतु करने लगातार करते रहे तो आज देखिए चलने लगा। ऐसे नहीं नाश्ता देखो तैयार हो जाता है, आसन बिछ जाता है, लगातार सेवादारों ने, जिनको उनको आलस आता ही नहीं। देखो जीवन जी अपने आप मेरे साथ रात्रि 12:40 साढ़े 12 बजे सोए हैं, मेरे बाद मेरे को सुला के, और फिर भी देखो उठे हुए थे, 3:30 4 बजे उठे हुए थे। देखिए लगातार देखो स्वामी जी के क्यों, माधव स्वामी के क्यों नहीं थकावट आता। देखो सुशील जी आए हुए, पराग जी महाराज, शशि जी, देखो सब कारण लगातार उसमें ध्यान जो है। सुबह हो गई है, आज रक्षाबंधन है, ध्यान ऐसा, वैसा मन, वैसा तन। देखिए कैसे आनंद पूर्वक, किस प्रकार देखिए महाराज तो शरीर का त्याग कर दिए, किंतु देखिए महाराज मंदिर में स्थापित हो गए, मूर्ति में स्थापित हो गए, अपने वचन, उनका वचन शास्त्र बन गया। देखिए उसकी कथा आज हम सुन रहे हैं। जिन भक्तों को उन्होंने समय दिया वो भक्त देखिए अमर हो गए। वो भक्त का परिवार देखिए, उनकी गाथा हम सुन रहे हैं, उनका स्थान, उनकी कहानियाँ, उनके दिनचर्या, उन सब को हम देखिए सुन करके प्रेरणा ले रहे हैं। महाराज कहते थे कि मेरी आज्ञा अनुसार बरतने वाला मुझसे चाहे कितना भी दूर हो, वह मेरे निकट ही है। उसका उत्तरदायित्व मेरे सर पर है। जैसे पतंग उड़ाने वाला पतंग की डोरी अपने हाथ में ही रखता है, बिल्कुल उसी तरह रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो,
रक्षा करो, रक्षा करो महाराज। पतंग की यह डोरी महाराज कैसे अपने हाथ में रखते थे, यह समझने के लिए महाराज के आज्ञा पत्रों में से कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है। परमहंसों, ब्रह्मचारियों और सांख्य योगी सभी हरि भक्तों को संबोधित करके श्री हरि लिखते हैं। और इसको आज सब स्टेटस भी लगा लीजिएगा, रक्षाबंधन के लगाओगे सब कुछ, आज इसको लगा लीजिएगा। आज की कथा महाराज सब समय देखिए आपकी रक्षा में है, और माध्यम बन जाएगा बहन के हाथ की डोरी, रेशम की डोरी, भाई के गला पे प्रेम, गुरु के हाथ की डोरी, और गुरु के हाथ में, संत के हाथ में, माता पिता के हाथ में आपका प्रेम का डोरी, माता पिता का आशीर्वाद रूप, गुरु का आशीर्वाद रूप, आपके हाथ में डोरी, और पीछे कौन है? महाराज, द्रौपदी की वो, उनका व्यवहार श्री कृष्ण की कलाई में बांधा हुआ प्रेम की डोरी, राजा बलि को लक्ष्मी माता ने बांधा हुआ डोरी, कैसे देखिए, एक से एक, कैसे देखिए। कल भी एक दृश्य मिला, कि जो उत्तरकाशी उत्तराखंड में जो आपदा आई, एक गुजरात की माता, जो फंसी हुई थी बहुत, वो आई, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो मेहनत किया खूब, और किस प्रकार उन्होंने अपने बढ़िया दुपट्टा उसको तुरंत फाड़ दिया, और फाड़ करके अब भी देखो, सब फाड़ करके तुरंत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के हाथ में बांध दी। देखिए ये संस्कार, ये प्रेम कितना अच्छा लगा, देखिए कितनी शांति मिलती है यहाँ। हे महाराज, 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 हे महाराज। पतंग की यह डोरी महाराज कैसे अपने हाथ में रखते थे, देखिए। रंती देव नामक एक राजा था, वह इतना उदार था कि उसने अपनी सारी संपत्ति दान व्यय कर दी थी, दान दे दी थी सभी संपत्ति। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फलतः वह और उसका सारा परिवार भूखों मर रहा था। ऐसी हालात में 2-4 नहीं 40 दिन उसको उपवास करना पड़ा। देखिए रक्षा कर रहे हैं ना भगवान, देखिए 40 दिन देखिए उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, तो देखिए उनके श्वास की रक्षा कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं उनकी सांसों की रक्षा? कौन कर रहे हैं? घनश्याम भगवान नारायण प्रभु कर रहे हैं। देखिए तत्पश्चात उसको कहीं से कुछ अन्न मिला। वे खाने की तैयारी कर रहे थे कि कोई ब्राह्मण कहीं से आ पहुंचा। रंती देव ने प्रसन्नता पूर्वक उसे कुछ अन्न दान में दिया। ब्राह्मण के विदा होने के बाद वे खाने बैठे ही थे, एक भिक्षुक आ पहुंचा। रंती देव ने उसे भी कुछ अन्न दिया। वह भिक्षुक अभी दूर गया ही नहीं था कि एक शिकारी कुछ कुत्तों के साथ वहां आया। रंती देव ने बाकी बचा कुचा जो भी अन्न था सब कुछ उसे दे दिया। अब उनके पास केवल पानी बचा था। वह और उनका परिवार पानी पीने की तैयारी में था ही कि वहां एक चंडाल आ पहुंचा जो बहुत प्यासा था, बिना पानी के परेशान था। उसने आकर पानी मांगा। रंती देव का हृदय दयाद्र हो गया। वह मन ही मन गुनगुनाया, मैं नहीं चाहता राज्य, नहीं चाहता स्वर्ग, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख दूर हों, उनके दुख मैं अपने सिर ले सकूं, बस यही इच्छा है। इसलिए ये दास निर्बल भी अपने जीते जी उत्तम धाम में नहीं चाहता एकदम कि बस
भूखे मर जाए और अनाज भरा रहे, ना ना ना, जो आए यहाँ से तृप्त जाए। मैं उसी के लिए आप सबका उत्साह बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास में रहता हूँ कि एक एक पल, एक क्षण, एक एक ऐसा दिव्य हो कि प्रेरणा लेके लोग यहाँ से जाएं, प्रेरणा लेकर के वैसा घर में रहें, परिवार में रहें, बाल बच्चों में रहें, समाज में रहें, रिश्ते नातों में रहें, जिससे धर्म का प्रचार हो, परमात्मा प्रसन्न हो जाए, गुरु का आशीर्वाद अखंड रहे, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की शक्ति का विकास हो, धरती पर पृथ्वी पे धर्म का स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। आज रक्षाबंधन है। रंती देव ने उस चंडाल को पानी पिला दिया। रंती देव ने मन ही मन कहा, अब भूख प्यास और दुख दर्द मिट गया। ऐसे रंती देव और उसके परिवार की भावना के प्रिय भक्तों में गिनती होती थी। राहुल जी पधारे हैं, अपने प्यारा बच्चा लाडला। देखो आज खुशी होती है कि किस प्रकार गुरु का नाम रोशन कर रहे हैं। सत्पुरुष का, महापुरुष का, माता पिता बड़े आशीर्वाद की पात्र बन गए कि आज जो भी कर रहे हैं, रोटी भी मिल रहा है, किंतु देखो साथ में ज्ञान उन्हें मिल रहा है। रोटी देने, पैसे देने वाले को किस प्रकार एक आचार्य, एक टीचर, एक उनका दर्शन होता है। स्वामी जी से लकड़ी बनवा दीजिए। अब वहाँ से वहाँ सूत्र, रक्षा सूत्र है, वहाँ पर राखी सब संतों को, भक्तों को भी, यहाँ जो भी आपके मित्र शशि भारद्वाज जी हैं, आप भी बांधिएगा। देखिए इसी तरह से यदि तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का हो और कोई भूखा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम तो उन्हें वह खाना पीना उसे देना चाहिए। अन्न जल के बारे में हमारी यही आज्ञा है। ऐसा व्यवहार, ऐसा सिस्टम, ऐसा उस चीज को लेके चलो कि जिससे ऐसा प्रेरणा मिले, ऐसा व्यवहार मिले कि देवताओं का ध्यान, नजर सब समय आपके ऊपर रहे, आपके पास रहे। हे महाराज, हे महाराज, देखो पृथ्वी हमें कितना देती है, कितना अनाज दे रही है, कितना धन दे रही है पृथ्वी। हम उस पृथ्वी को क्या दें? उस पृथ्वी माता को हम अपना अच्छा व्यवहार देकर उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम जब रोज उन्हें प्रणाम करते हैं, जब माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, जब हम अतिथि देवो भव, जब हम वायु को दूषित नहीं करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्राणायाम करते हैं, जब हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, जब हम नित्य जल का छिड़काव करते हैं, जल का प्रभु को भोग लगता है, वो जल को हम उपयोग में लाते हैं, तो हम वरुण देव को प्रणाम कर रहे हैं। जब हम अग्नि, जिससे हमारे जीवन में वो जो हमें आवश्यकता है सब अग्नि हमें मिलते हैं, प्रकाश के रूप में भी, और आग बन करके भोजन को भी पकाते हैं, और बहुत सर्दी पे हमें सेक भी मिलता है। और वही अग्नि को जब हम ज्योत बना करके, दीपक बना करके हम प्रभु की आरती उतारते हैं और वो आरती हम लेते हैं, तो देखिए हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें शांति दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम ले रहे हैं। भोजन करने से पहले मेरा यह पत्र सबको पढ़ लेना चाहिए। मेरे पत्र को पढ़े बिना यदि कोई अन्न खाता है तो यह अन्न नहीं मिट्टी खाता है, वह पानी नहीं शराब पीता है, ऐसा समझना। तुम इस आज्ञा के अनुसार बरतते हो या नहीं, यह ईश्वर देखता है। ईश्वर को ठगने का काम कभी नहीं करना। ऐसा ही एक दूसरे आज्ञा पत्र अंश मेरी आज्ञा है कि किसी भी व्यक्ति पर तुम्हें यदि क्रोध आ जाए, बात करते करते किसी विषय की चर्चा करते, लेन देन के विषय में किसी को भी उपदेश देते समय, अपनी शिष्य मंडली को मार्गदर्शन करते समय, तुम्हारी सेवा में उपस्थित किसी साधु के विषय में
किसी से कुछ उपदेश लेते समय प्रवास में भूख प्यास के कारण किसी की टीका निंदा सुनकर, किसी के द्वारा अपमान होने पर ईर्ष्या के कारण, संक्षेप में किसी भी निमित्त से किसी के ऊपर, चाहे वह सद्गुरु हो या साधु हो, यदि क्रोध आ जाए, वह छोटा हो या बड़ा, उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, उसके पैर को बिना छुए वंदन करना और अति विनम्र मीठी मधुर वाणी द्वारा उन्हें प्रसन्न करना। उसी तरह सद्गुरु यदि क्रोध करे और उस क्रोध का शिकार कोई नया साधु हो तो भी वह सद्गुरु उसको प्रणाम करे। उस नए साधु को प्रति प्रणाम करने की इस स्थिति में आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, उसके हृदय में तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करके शांत ही रहना चाहिए। यह हमारी आज्ञा है। मेरी इस आज्ञा का अनादर करके यदि प्रति प्रमाण करता है तो उसे हमारी आज्ञा भंग करने का पाप लगेगा। यदि दोनों ने एक दूसरे पर क्रोध किया हो तो पहले व्यक्ति के प्रणाम कर लेने के बाद दूसरा प्रति प्रणाम करे। यदि किसी को किसी के विषय में कोई विचार अथवा कुभाव पैदा हो जाए तो उसे तुरंत उसके आगे अपने पाप का स्वीकार कर लेना चाहिए। नम्रता पूर्वक निसंकोच उससे क्षमा मांगना चाहिए। रास्ते चलते हुए व्यक्ति पर यदि आपको गुस्सा आ गया तो यह नियम तुम पर लागू होता है। किसी व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ गया है तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको वंदन करें और विनय पूर्वक उससे क्षमा याचना करें। ऐसे अवसर पर आपको अपने बड़प्पन का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वह भगवत स्वरूप है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ऐसे अवसर पर उम्र के छोटे बड़े का कभी विचार नहीं करना चाहिए। प्रणाम करते समय यदि उम्र का विचार आ जाए तो ऐसा विचार जब तक रहे तब तक प्रणाम की परंपरा चालू रखनी चाहिए। हमारे भगवान में क्रोध अथवा अभिमान तनिक भी नहीं है, इसलिए हम उद्धव संप्रदाय वाले किसी भी दशा में क्रोध और अभिमान को अपने में आश्रय नहीं दे सकते। इसलिए मैंने कहा है, जो व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित करता है करेगा उसमें भगवान का निवास होगा। इतना ही नहीं, उसका हृदय भी निर्मल होगा। उसके क्रोध का ही नहीं, काम तथा लोभ का भी नाश होगा। जो परमहंस इस प्रकार क्रोध और पाप का प्रायश्चित नहीं करता वो परमहंस नहीं, वह सांप है। यह पत्र सभी साधुओं एवं मुनियों को पढ़ना चाहिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आइए प्रार्थना के साथ संपन्न करेंगे। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज। एक बार ठाकुर जी का दर्शन कराते हुए और जो रक्षा के लिए आशीर्वाद लेने अभी उपस्थित हुए हैं, सब साइड एक बार घुमाते हुए कैमरा को, लाइट को, और फिर आइए आज रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम को हम सब लाभ लेंगे और आप सब को बहुत बहुत फिर एक बार कहेंगे कि आप सब जो है, आप सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, सदा आपकी रक्षा हो, आपके जीवन में सुख शांति हो, आनंद हो। प्रभु सदा आपकी रक्षा करे। जैसा आपने अभी कथा सुना है, इस प्रकार देखिए भगवान सब समय जो जीव भगवान के श्री चरण में आते हैं, श्री चरणों को प्राप्त करते हैं, उनकी मूर्ति का दर्शन करते हैं, उनके संत के
उनके साधु के, उनके भक्त के, उनके दरबार में, उनके तीर्थ में जो भी जीव सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, भगवान के कहे अनुसार चलते हैं, प्रभु की आज्ञा को समझते हैं, तो भगवान ने देखिए किस प्रकार उनके लिए भिक्षा की मांगनी करी, किस प्रकार उनके लिए परमात्मा ने बहुत वनस्पति बनाए, किस प्रकार देखिए भगवान ने उनके लिए बहुत सारे ऐसे आयोजन वगैरह किए, बहुत सारे ऐसे उन्होंने तैयारी करी। और श्री हरि भगवान किस प्रकार हमें यह दिखता है, यह हमें दिखाते हैं कि भगवान जो है, नारायण जो है, सब समय आपकी रक्षा में है। तो आप सब जरूर भगवान से जुड़िए, सद्गुरु से जुड़िए, संत से जुड़िए, आप सब धार्मिक रहें, आप सब अपनी बहन की रक्षा करें, अपनी माता की रक्षा करें, पिता की रक्षा करें, गुरु की रक्षा करें, संत की रक्षा करें, साधु की रक्षा करें, गौ की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें। बस 2 मिनट संपन्न, 2 मिनट समापन होकर बंद करें, लाइव चल रहा है, 2 मिनट हाँ ज़्यादा संपन्न हो गए तो प्रार्थना चल रही है, बस 2 मिनट। तो भगवान श्री हरि वहीं अपने पास से तो भगवान श्री हरि गुरु हरि के चरणों में प्रार्थना, माता रानी के चरणों में प्रार्थना, भगवान भोलेनाथ, शिव पार्वती भगवान, उमापति महादेव, गौरी गणेश प्रभु हे महाराज, कार्तिकेय महाराज, भगवान सीताराम जी, राम दरबार में प्रणाम करें, राम दरबार को, राम परिवार को, कृष्ण परिवार को, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री हरि को प्रणाम करें, भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु के स्वरूपों को वंदन करें, जो आपको प्रभु जिस रूप में आपके अंदर श्रद्धा बनाई है, प्रेम बनाई है, निष्ठा बनाई है, स्वामी नारायण प्रगट प्रभु को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, जो हमारे जीवन में जैसे माता पिता से हमारा जन्म हुआ है, तो इस जीवन में वो हमारे भगवान के तुल्य कहे जाते हैं, तो ऐसे ही प्रगट भगवान मिले हैं। तो जितने भगवान के इससे पहले अवतार हुए हैं, प्रगट भगवान की जैसे भक्ति पाते हैं, जैसे उनकी प्रसन्नता लेते हैं, तो सभी भगवान, जितने भगवान के अवतार हुए, जो जो कारण बने हैं, निमित्त बने हैं, उन सब का हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद हो जाता है। आप सबको फिर एक बार रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई के साथ आप सबकी रक्षा हो, आप सबका कल्याण हो, भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव का आशीर्वाद, रक्षा का आशीर्वाद, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की जय।